क्या आपको सुपर हीरोज पसंद है? आपको पता है बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, इन सब से पहले एक और सुपर हीरो थे जो कि इस दुनिया के फर्स्ट सुपर हीरो थे और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। उन सुपर हीरो का नाम था महावीर हनुमान। बहुत समय पहले की बात है। तिरुमला हिल्स में वानर यानी इंटेलिजेंट मंकीज रहते थे जिनका फेस तो मंकी जैसा होता था लेकिन शरीर इंसानों जैसा। उनके राजा का नाम था केसरी और वो अपनी वाइफ रानी अंजना के साथ वहाँ रहते थे। उनके राज में सब बहुत खुश थे। सब राजा केसरी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने जंगल में पीस रहे इसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे और सब उन रूल्स को फॉलो भी करते थे। अपने रूल्स और रेगुलेशन से वो जंगल का बहुत ध्यान रखते थे। जहाँ राजा केसरी वानरों का, जंगल का ध्यान रखते थे, वहीं रानी अंजना जंगल के पेड़ पौधों का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ध्यान रखती थी। रानी अंजना जंगल में वानरों से लेकर बर्ड्स तक सबका ध्यान रखती थी। उनके जंगल में सबको टाइम पर खाना और शेल्टर मिलता था। राजा रानी अपनी ड्यूटीज अच्छे से पूरी करते थे। वो जितने फेमस बड़े वानरों के बीच थे उससे कहीं ज्यादा फेमस छोटे वानरों के बीच भी थे। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। वो हर शाम छोटे वानरों के साथ खेला करते थे। राजा रानी के अपने बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो हर दिन शिव जी की पूजा करते थे ताकि उनके पास भी एक बेबी आ जाए। वो दोनों ही शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पूजा और अच्छे कामों को देखकर शिव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि राजा रानी को वो ब्लेसिंग में एक बेबी देंगे। इसके लिए उन्होंने एक दिन वायुदेव को अपने पास बुलाया। वायुदेव की ड्यूटी है अर्थ में एयर देना। शिवजी ने कहा, राजा केसरी और रानी अंजना पूरे जंगल का ध्यान रखते हैं। उनके राज में बच्चे, बूढ़े, पेड़ पौधे सब खुश हैं। इसलिए मैं उन्हें ब्लेसिंग के रूप में एक बेबी देना चाहता हूँ। और इतना कहकर शिवजी ने वायुदेव को एक बेबी दिया। शिवजी ने कहा, आपकी ड्यूटी है इस बेबी को अंजना और केसरी के पास पहुंचाना। वायुदेव ने कहा, जरूर प्रभु, और इसे हवा के रास्ते रानी अंजना तक पहुंचाऊंगा और इसके साथ ही ये अपनी पहली उड़ान लेगा। उड़ने का लेसन ये बेबी मुझसे ही सीखेगा। शिवजी ने जब वायुदेव की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने इतनी छोटी एज में ही उड़ना नहीं सीखा था। शिवजी बोले, क्योंकि आप इस बच्चे को इसकी लाइफ का पहला लेसन देंगे, इसलिए फ्यूचर में सब इसे आपके नाम से जरूर याद करेंगे और पवन पुत्र नाम से बुलाएंगे। क्योंकि वायु को पवन भी कहते हैं, इसलिए जब वायुदेव ने शिवजी की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए। पवन पुत्र का मतलब है वायु के बेटे। उन्होंने शिवजी से ब्लेसिंग ली और पवन पुत्र को लेकर तिरुमला हिल्स की ओर निकल पड़े। जब वो पवन पुत्र के साथ हवा में उड़ रहे थे तो छोटे पवन पुत्र को इस उड़ान में बहुत मजा आ रहा था और इस तरह उन्होंने अपनी पहली उड़ान ली और इतनी छोटी एज में ही उसे उड़ना आ गया। तिरुमला हिल्स में पहुंचकर वायुदेव ने इस छोटे बेबी यानी पवन पुत्र को रानी अंजना की गोद में रखा। जब रानी अंजना ने ये देखा तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने राजा केसरी के साथ उस बेबी का नाम रखा आंजनेय। राजा केसरी बोले, आज से हम इसे आंजनेय बुलाएंगे, अंजना का बेटा। जंगल में सब बेबी आंजनेय के आने से बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो रानी अंजना को हो रही थी। छोटे वानरों ने आंजनेय के साथ खेलने के लिए अपनी अपनी टीम्स भी बना ली थी। आंजनेय बहुत जल्दी बड़े होने लगे, नॉर्मल बच्चों से कहीं ज्यादा जल्दी। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें भूख भी बहुत लगती थी और ऐसे में उनकी माँ उन्हें खाना खिलाते खिलाते थक जाती थी। एक बार वो खाना खाने बैठे, उनकी माँ ने उनके लिए ढेर सारी कचौरी, खीर और डिफरेंट तरह की बहुत सी डिशेस बनाई। आंजनेय ने खाना शुरू किया और ढेर सारी डिशेस 1 मिनट में खत्म कर दी और खाना खत्म करने के बाद जोर जोर से रोने लगे। अच्छा, आगे की स्टोरी जानने से पहले देखते हैं आप अभी तक की स्टोरी कितने ध्यान से सुन रहे थे। तो बताओ, आंजनेय को उसकी माँ की गोद में किसने रखा था, शिवजी या वायुदेव?
सही जवाब। शिवजी ने वायुदेव से कहा था कि वो बेबी को लेकर अंजना के पास जाए और ऐसे में वायुदेव ने बेबी आंजनेय को उनकी माँ अंजना की गोद में रखा। अब देखते हैं माँ अंजना ने क्या किया। अंजना ने जब रोने की आवाज सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई। बेटा, रो क्यों रहे हो? माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। पर बेटा, आज तो मैंने बाकी दिनों से भी ज्यादा खाना बनाया था, सब खत्म कर दिया। आंजनेय ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ माँ, आज भूख भी ज्यादा लगी है। माँ अंजना बोली, किचन में तो अब तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा नहीं है, लेकिन तुम जंगलों से फ्रूट्स ढूंढ के खा सकते हो। उन्होंने फिर सूरज की ओर इशारा किया और कहा, याद रखना, सिर्फ वही फ्रूट खाना जो सूरज की तरह लाल हो, क्योंकि वही फ्रूट पका हुआ होगा। आंजनेय ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन जंगल के सारे फ्रूट्स तो काफी छोटे होंगे। सूरज लाल है, इसका मतलब अच्छी तरह पका हुआ है, और ये बड़ा भी है। मुझे तो लगता है अगर मैं जंगल की फ्रूट्स की जगह सूरज को खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। उनकी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज फ्रूट नहीं है, लेकिन आंजनेय ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और हवा में जंप लगाई और आसमान में तेजी के साथ उड़ने लगे। क्योंकि सूरज का साइज काफी बड़ा होता है तो उसे खाने के लिए आंजनेय ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कि वो उड़कर जहाँ भी जा रहे थे जमीन में शैडो पड़ रही थी। वो धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य देवता को जब ये पता चला कि भूख में आंजनेय उन्हें फ्रूट समझकर खाने आ रहे हैं तो वो दौड़ने लगे, लेकिन आंजनेय ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सूरज को पूरी तरह खा गए। उनके सूरज को खाते ही हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अच्छा बताओ, आंजनेय को हवा में उड़ना किसने सिखाया? वायुदेव ने, इंद्रदेव ने? सही जवाब। जब आंजनेय छोटे थे उन्होंने वायुदेव के साथ अपनी पहली उड़ान ली थी और इस तरह उन्हें उड़ना आया। इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा हैं, जब उन्होंने अंधेरा देखा तो अग्नि देवता से उन्होंने सवाल किया, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? क्या सूरज को कोई ब्लॉक कर रहा है? इतने अंधेरे में कोई कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तो अग्नि देवता ने सजेस्ट किया, इंद्रदेव, आपके पास इतना बड़ा वेपन है वज्र, आप उसे यूज क्यों नहीं करते? वज्र इंद्र का सबसे बड़ा वेपन है जिससे वो आसमान में थंडर ला सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वज्र का यूज डीमंस और राक्षसों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इंद्र ने हर तरफ अंधेरा देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपना वज्र निकाला और आसमान में जोर से बिजली कड़की। आंजनेय, जो अभी भी आसमान में हवा में उड़ रहे थे, वो इतनी बड़ी बिजली गिरने से इंजर हो गए और उनके जॉ में बहुत बुरी चोट लग गई। वो जमीन पर गिर गए। जब इंद्र ने बड़े मंकी को देखा तो वो कंफ्यूज हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उस विशाल मंकी को देखा और इंद्र से मुस्कुरा के कहा, ये कोई मामूली मंकी नहीं है, इनमें शिव जी की स्ट्रेंथ है और आप इन्हें किसी भी तरह फोर्स नहीं कर सकते। आपको प्यार से किसी बच्चे की तरह इनसे सूरज को वापस मांगना होगा। जब आंजनेय को होश आया तो इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि और वायु के साथ उनके पास गए। प्लीज अपना मुंह खोलिए। लेकिन आंजनेय, जो अभी भी छोटे बच्चे थे, उन्होंने सवाल किया, क्यों? मैं क्यों अपना मुंह खोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बहुत लंबी लाइफ होगी। इंद्र जी बोले, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सबसे हमेशा हमेशा के लिए फेमस हो जाओगे। अग्निदेव बोले, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फायर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वायुदेव बोले, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप हवा से भी तेज उड़ पाओगे। आपको क्या लगता है, क्या आंजनेय इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सूरज को फ्री करेंगे? नहीं, वो जिद में रहेंगे।
हाँ, वो सूरज को फ्री करेंगे। ओहो, आप तो चूक गए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के बाद भी आंजनेय जिद में रहे। देखते हैं सूरज को देवता कैसे फ्री कराते हैं। इन सब ब्लेसिंग से आंजनेय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो छोटे बच्चे थे, वो अपनी जिद पे अड़े रहे। उनको इस वक्त बस अपने जौ में दर्द से राहत चाहिए थी। जब ब्रह्मा जी ने आंजनेय की तरफ देखा तो वो समझ गए कि उनके जौ में बहुत दर्द हो रहा है। आंजनेय, मुझे पता है आपका जौ कैसे ठीक करना है। आंजनेय ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और सोचने लगे, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने मैजिकल वाटर पॉट से पानी निकाला और आंजनेय की जौ में डाल दिया और आंजनेय का दर्द गायब हो गया। वो ब्रह्मा जी की तरफ देखकर हंसने लगे। तब बृहस्पति ऋषि उनके पास आए और कहा, आंजनेय, हमें पता है आपको भूख लगी थी, इसलिए आपने सूरज को खाने की कोशिश की। आंजनेय का पेट सूरज को खाने के बाद आवाज कर रहा था। उन्होंने बृहस्पति ऋषि की तरफ देखा और हाँ में जवाब दिया। बृहस्पति ऋषि ने उन्हें समझाया, सूरज अच्छा फूड नहीं है, बल्कि सूरज तो फूड ही नहीं है। आप सूरज को अपना मुंह खोलकर फ्री कर दो और हम आपको ऐसी ब्लेसिंग देंगे जिससे आप इजीली पूरी दुनिया के फ्रूट्स अपनी भूख शांत करने के लिए इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन आंजनेय ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। बृहस्पति ऋषि ने कहा, हम आपको ऐसी नॉलेज देंगे जिससे आप जंगलों के इन हर्ब्स और प्लांट्स से हर तरह की मेडिसिन बना सकते हो। इस बार आंजनेय को ब्लेसिंग पसंद आई और उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला। उनके मुंह खोलते ही चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा गई और सूरज आसमान में अपनी जगह बैठ गए। इस दिन के बाद से आंजनेय को सब हनुमान बुलाने लगे, जिसका मतलब है सिले हुए जौ वाला, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनका जौ मैजिकल वाटर से सही किया था। भगवान, देवताओं और ऋषि मुनि की इतनी सारी ब्लेसिंग से उन्होंने ढेर सारे फ्रूट्स तो खाए ही और हर्ब्स की नॉलेज होने के कारण उन्होंने कई मेडिसिन्स भी बनाई। आंजनेय के जौ का दर्द कैसे ठीक हुआ? इंद्र के वज्र से, ब्रह्मा जी के मैजिकल वाटर से। सही जवाब। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें दर्द में देखा तो उन्होंने अपने मैजिकल वाटर पॉट से पानी निकाला और उनके जौ में डाला। इस तरह उनका जौ ठीक हो गया।